कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी को तो ये है कि तात्कालिक रूप से हमें सफलता हासिल करनी है, हमें चुनाव जीतना है। जो भी इसका माइनस पॉइंट बनेगा वो तो 6 महीने के बाद बनेगा, तब तक तो अपना चुनाव पार हो जाएगा। लेकिन यह जो टेम्पो बना हुआ था इंडिया गठबंधन का, उस टेम्पो को तो कांग्रेस के क्षेत्रीय छत्रपों ने ध्वस्त कर दिया। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में जो टेम्पो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का बना था और उसको ध्वस्त करते हुए आज की तारीख में 3 प्रांतों में तो प्रचंड बहुमत लेकर के आ गए। अगर वो जो केंद्रीय मंत्रियों के एक संगठन, एक पार्टी है कि अपने केंद्रीय मंत्रियों को भी इस्तीफा दिलवा करके विधायक बना देती है, और एक जगह यह है कि एक मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर बनरिया के बच्चे की तरह पकड़ करके चिपके हुए कि नहीं मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तो किसी को भी जो है समर्पित कर देना चाहिए था। वहीं पर अगर ये जो सारे सांसदों को इन्होंने इस्तीफा दिलवाया है, उस सांसदों को चुनाव आयोग इनके पास है, सब कुछ इनके पास है, सारी सरकार, सारी संविधान, सारी व्यवस्था इनके पास है। अगर ये महीने भर के अंदर अगर उनका चुनाव करवा देते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट दे पाएगी? क्योंकि चुनाव आज की तारीख में इतना महंगा हो गया है कि कोई भी प्रत्याशी 4 महीने 3 महीने के लिए कैंडिडेट बनना भी पसंद नहीं करेगा। तो ऐसी हालत में आप आने वाले दिनों में 24 के आप चुनाव की क्या संभावना देखते हैं? क्या कांग्रेस को आप लूज करते हो? अच्छा, अब इंडिया गठबंधन में भी उनकी साख खत्म हो गई है। अब वो कोई भी क्षेत्रीय दल, भी जैसे ये हुआ जो अपना उदाहरण हुआ अपने तेलंगाना का, कि ये जो नरेशन बन रहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने पर आमादा है। तो ऐसी हालत में आप क्या देख रहे हैं 24 के चुनाव का? नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। इस सवाल का कोई जवाब मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत आसान है देना, और किसी के लिए भी देना बहुत आसान हो इसका। इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए कि ये पूंजीपतियों का दबाव है कि 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए देश में, और वो कांग्रेस और भाजपा होनी चाहिए उनके लिए, और क्षेत्रीय दलों के खिलाफ कांग्रेस भी उतनी ही है, इसमें भी किसी को शक नहीं होना चाहिए। भाषा की बात करेंगे तो निश्चित रूप से अभी ज्ञानेंद्र जी ने जो कहा कि अब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है रेवंत रेड्डी द्वारा बिहार के मतलब कि आए हुए कुर्मी और ये किसकी भाषा है? वो सच कह रहे हैं, ये कांग्रेसी की भाषा होनी नहीं चाहिए। ये भाषा संघी की ही है, ये संघ के व्यक्ति ही इस तरह से बोला करते हैं। तो लेकिन अभी सवाल ये दूसरा भी है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन का जो टेम्परामेंट बन रहा था, जो माहौल बन रहा था, वो माहौल इस समय डेंट हुआ है, नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज और भी है कि इसको नुकसान करने का जो काम है वो कांग्रेस ने किया है, क्षेत्रीय दलों का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप बड़े हैं तो आप निश्चित रूप से आपको उस तरह से डील करना पड़ेगा अपने से छोटों को। जिस तरह से पहले स्टेटमेंट दिया गए थे कि हमें सीट बंटवारे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सीट पे नहीं जाने वाले हैं, हम प्रधानमंत्री के पद के लिए कुछ नहीं कहने वाले हैं, हमें भाजपा को हराना है, वो ही सिर्फ एक मोटो होना चाहिए। और मैं ये जो आप 24 के चुनाव की बात करते हैं तो मैं शॉर्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस देश में वोटर 2 भागों में बटा हुआ है, मोदी या मोदी के खिलाफ। आज की तारीख में कोई भाजपा की गारंटी नहीं होती, कोई वहां की स्टेट लीडरशिप की गारंटी नहीं होती, मोदी की गारंटी होती है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद में मोदी जी सीधे जहां भी वोट मांगते हैं, उस समय भी उन्होंने कहा कि कैंडिडेट मत देखो, आप जो इसको वोट दोगे वो मेरे पास जा रहा है और मैं जिम्मेदार हूं आपकी जिसका इसके लिए। तो आज सिर्फ पहला मतलब आप समझिए जो 3 सबसे बड़े मुद्दे इस देश में होने वाले हैं वो सबसे बड़े मुद्दे हैं। पहला मुद्दा मोदी, दूसरा मुद्दा मोदी, तीसरा मुद्दा मोदी, चौथा मुद्दा होगा कोई अलग होगा तो पहले 3 बड़े मुद्दे मोदी हैं, तो मोदी के साथ में वोट होगा या मोदी के खिलाफ में वोट होगा। अब विपक्ष के साथ भी एक मजबूरी है कि अगर नहीं जा रहे हैं, अगर इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, तो एक तो जन दबाव है, जनता का दबाव है। डेमोक्रेसी सूचकांक में हमारी क्या स्थिति है, प्रेस फ्रीडम में हमारी क्या स्थिति है, ये किसी विपक्षी दल का स्टेटमेंट नहीं है, ये किसी डॉक्टर रवि यादव का स्टेटमेंट नहीं है, ये इंडेक्स बनाने वाले हम नहीं है। तो जो इंडेक्स आप देखते हैं, भुखमरी सूचकांक में आपकी क्या स्थिति है वो आप देखिए,
तो आपने जिस तरह से आप असमानता देश में बढ़ती चली जा रही है, आर्थिक तौर पर देश तबाह हो चुका है। बात अलग है कि आपके साथ मीडिया है, उन चीजों को रखा नहीं जा रहा है। 2 दिन प्रेस को स्वतंत्रता के हिसाब से, फ्रीडम के हिसाब से अगर मीडिया काम करता है, सिर्फ 2 दिन में धराशायी होकर ये 100 के नीचे पहुंच जाएंगे। अगर चीन में जो कुछ चला है, चीन जो कुछ कर रहा है भारत में, पूरा राष्ट्रवाद यहां चला जाएगा इनका। तो सवाल वो नहीं है, लोग परेशान हैं, देख रहे हैं, 2 जगह बैठे हुए और दोनों जगह के लोगों का दबाव है अपना। एक तरफ उनको किसी भी हालत में हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जिनको लगता है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब होगा कि हमारे सारे अधिकारों का खात्मा। तो मैं समझता हूं कि अभी पूरी तरह से ओपन है 24 का जो चुनाव है, और मैं बहुत होपफुल हूं कि ये सब अलग अलग नहीं लड़ेंगे। सबको पता है आम आदमी पार्टी के 2 लीडर जो बंद हैं वो भ्रष्टाचार में बंद नहीं है। जी रवि, अगर उसी तरह से बंद किया जाए तो फिर मुझे लगता है कि 80% लीडर जेल में होंगे। तो जिस तरह आम आदमी पार्टी के लोग जेल में हैं, उसी तरह से अन्य लोग भी, या समाजवादी पार्टी के आजम खान साहब जेल में हैं। तो मुझे लगता है कि सबकी मजबूरी है और ये इकट्ठा होंगे और फिर से एक बार मुझे लगता है कि माहौल बनेगा और अच्छा चुनाव होगा। अभी उसका प्रेडिक्शन करना तो संभव नहीं है। जी रवि जी, तो इस तरीके से हमने देखा कि 5 राज्यों का ये जो चुनाव हुआ है, उसमें इंडिया गठबंधन जो जबरदस्त तरीके से अपना उभर करके आ रहा था, और कांग्रेस का जो बड़बोलापन है या उसकी अपरिपक्वता कहिए या जो कुछ भी कहिए, वो उसमें बाधक बना है। तो यह जो चुनाव हुआ है, यह चुनाव और भारतीय जनता पार्टी 3 प्रांतों में जो जीत के आई है या अपने जितवा के लाई गई है, उसमें मुख्यमंत्री चयन में, नेतृत्व चयन में ये विलंब बता रहा है कि वह भी अपने आप में घबराई हुई है। और कांग्रेस की जो हार हुई है इन प्रांतों में सरकार नहीं बन पाई है, लेकिन वोट तो उसको ज्यादा मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट उसको मिले हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को लेते हुए और फिर कहीं ना कहीं से कांग्रेस का वो जो वर्चस्व बन रहा था, वो वर्चस्व भी कहीं ना कहीं से टूटा है। और उसके 6 तारीख को खड़गे जी ने जो मीटिंग बुलाई थी सारे दलों की, वो मीटिंग सफल नहीं कही जा सकती। तो लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित रूप से क्षेत्रीय दल और जो भी अपने यहाँ मजबूत है, वो सारे लोग मजबूती के साथ एक विकल्प तैयार करेंगे। हम हमें ऐसी उम्मीद